कुछ लोग सिनेमा में आते हैं शोहरत के लिए, कुछ दौलत के लिए, लेकिन शशि कपूर उन चुनिंदा लोगों में से थे जो आए थे सिर्फ और सिर्फ कला से इश्क करने के लिए। वो चेहरे से जितने खूबसूरत थे, दिल से उससे कहीं ज्यादा नर्म। एक तरफ जहां पूरी दुनिया उन्हें हीरो कहती थी, वहीं वो खुद को सिर्फ एक थिएटर आर्टिस्ट मानते थे। आज की ये कहानी है उस कलाकार की जिसने पर्दे पर मोहब्बत की और पर्दे के पीछे एक सपना जिया, पृथ्वी थिएटर का। फिल्मी करियर की शुरुआत भी उन्होंने पत्नी की खराब हालत देखकर की थी। अपने करियर में शशि ने 116 फिल्मों में काम किया। इनमें से 61 इनकी सोलो हीरो फिल्म रही और ज्यादातर सफल रही। आइए जानते हैं शशि कपूर साहब के जीवन से जुड़े हुए कुछ अनसुने किस्सों के बारे में। शशि कपूर को जन्म नहीं देना चाहती थी उनकी मां। बात वर्ष 1937 के आसपास की है। पृथ्वीराज कपूर इंपीरियल फिल्म कंपनी की फिल्मों में बतौर सपोर्टिंग आर्टिस्ट काम कर रहे थे। साथ में खुद को हीरो के रूप में स्थापित करने की जद्दोजहद भी चल रही थी। इसी वक्त पत्नी रामसरणी प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी की बात सुनते ही वो थोड़ी दुखी हो गई। दरअसल इससे पहले उनकी संतान राज कपूर और शम्मी कपूर थे और वो इस तीसरे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। ऐसे में अबॉर्शन की कोशिश भी की। कभी साइकिल से गिर जाती तो कभी सीढ़ियों से, कभी कभी तो वो रस्सी कूदने लग जाती थी। इन तमाम कोशिशों के नाकाम होने के बाद 18 मार्च वर्ष 1938 को उन्होंने अपने तीसरे बेटे को जन्म दिया, जिसे दुनिया ने शशि कपूर के नाम से जाना। ये बात खुद शशि कपूर ने वर्ष 1995 में फिल्मी बीट मैगजीन में कही थी। पृथ्वीराज कपूर चाहते थे शशि संघर्ष करके एक्टर बने। शशि के जन्म के बाद पृथ्वीराज कपूर ने पृथ्वी थिएटर ग्रुप की शुरुआत की थी। शशि का बचपन थिएटर के सेट पर ही बीता। इसी का असर रहा कि कम उम्र में ही उनका रुझान फिल्मों की तरफ हो गया। 4 वर्ष की उम्र में वे अपने पिता के नाटकों में नजर आने लगे। बाद में उन्होंने फिल्म आग और आवारा जैसी फिल्मों में राज कपूर के बचपन का किरदार निभाया। अपने इसी ख्वाब के साथ वे जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन पिता पृथ्वीराज कपूर का मानना था कि वे संघर्ष करें और अपनी मेहनत से बतौर एक्टर अपना करियर बनाएं। टीचर की मार से खराब हो सकता था शशि का चेहरा। शशि कपूर ने मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल से पढ़ाई की थी। यहाँ भारत के फेमस विकेट कीपर फारूक इंजीनियर उनके क्लासमेट थे। एक दिन दोनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे, तभी क्लास टीचर ने डस्टर फेंककर शशि के चेहरे की तरफ मारा, लेकिन फारूक ने अचानक से उसे कैच कर लिया। फारूक ने इस घटना के बारे में बीबीसी को दिए अपने इंटरव्यू में कहा था, वो डस्टर शशि की आंख में लगता, लेकिन मैंने उसके चेहरे से 1 इंच पहले ही उसे कैच कर लिया और मैं शशि को इस बात के लिए हमेशा चिढ़ाता था कि अगर उस दिन मैंने डस्टर नहीं रोका होता तो उसे फिल्मों में बस डाकू का रोल मिलता। पहली नजर में हुआ जेनिफर से प्यार। ये बात वर्ष 1955 की है। इस वक्त शशि 18 साल के थे। वे पिता के साथ पृथ्वी थिएटर में काम करते थे। उस समय उनके एक प्ले का शो कोलकाता के थिएटर में चल रहा था। पब्लिक डिमांड के चलते शो को कुछ दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया था। एक दिन प्ले शुरू होने से पहले उन्होंने पर्दे से झांक कर यह देखना चाहा कि कितने दर्शक हैं। तभी उनकी नजर चौथी लाइन में बैठी एक विदेशी लड़की पर पड़ी, जो लाल पोल्का डॉट्स का टॉप पहने हुए थी और अपनी दोस्त के साथ हंस रही थी। उस लड़की को देखते ही शशि उस पर फिदा हो गए। बाद में उन्होंने यह जाना कि वो लड़की शेक्सपियराना थिएटर ग्रुप का हिस्सा है और गॉडफ्रे कैंडल की बेटी जेनिफर कैंडल है। शर्मीले स्वभाव की वजह से शशि को गे समझने लगी थी जेनिफर। जेनिफर का भी प्ले उसी थिएटर में होना था जहां शशि ग्रुप के साथ प्ले कर रहे थे। ऐसा पहली बार था कि शशि किसी लड़की को पसंद करने लगे थे। उन्होंने उनसे मिलने के लिए अपने कजिन शुभिराज से गुजारिश की कि वो उनकी मुलाकात जेनिफर से करवा दें। शुभिराज ने दोनों की मुलाकात का एक प्लान बनाया और उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के समय शशि बहुत घबराए हुए थे, जबकि जेनिफर नॉर्मल थी।
दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं था। जेनिफर पढ़ी लिखी थी, जबकि शशि इस घटना को याद करते हुए खुद को लल्लू राम कहते थे। इसके बाद मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। शशि बहुत ही शर्मीले थे, जिस वजह से जेनिफर उन्हें गे समझने लगी थी। बाद में जेनिफर का ग्रुप शशि को प्ले देखने के लिए बुलाने लगा। शशि जेनिफर की मंडली में भी शामिल हो गई। इस दौरान उन्होंने जेनिफर के साथ कई नाटकों में काम किया। माँ भाभी को पसंद थी जेनिफर, लेकिन पिता थे विदेशी बहू के खिलाफ। एक बार शशि कपूर ऊटी में शो कर रहे थे। वहां पर उन्होंने जेनिफर की मुलाकात अपनी माँ और भाभी गीता से करवाई। शम्मी की वाइफ गीता को जेनिफर पहली ही नजर में पसंद आ गई। माँ ने भी जेनिफर को गले लगाया और गले से सोने की चेन निकालकर जेनिफर को पहना दी। शशि पिता पृथ्वीराज कपूर से अपनी और जेनिफर की शादी की बात करने से घबराते थे। उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने बड़े भाई शम्मी को सौंपी थी। शम्मी ने पिता से बात की, लेकिन पृथ्वीराज कपूर को ये कतई मंजूर नहीं था कि उनके घर की बहू कोई विदेशी महिला बने। बहुत मनाने के बाद पिता तो मान गए, लेकिन जेनिफर की फैमिली इस रिश्ते से खुश नहीं थी। पिता के मना करने के बाद जेनिफर ने शशि से कहा कि हम बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। फिर वर्ष 1958 में दोनों ने शादी कर ली। जेनिफर से शादी करने के बाद शशि पूरी तरह से अनुशासन में जीवन जीने लगे थे। जेनिफर उनकी डाइट का पूरा ख्याल रखती थी। सुबह का नाश्ता और रात का खाना परिवार के साथ खाने लगे थे। रविवार को भी पूरा समय वे परिवार के साथ ही बिताते थे। सिगरेट और शराब पर भी पूरी तरह से पाबंदी थी। यही वजह थी कि कपूर खानदान में सभी लोग थोड़े मोटे थे, जबकि शशि एकदम फिट एंड फाइन दिखते थे। पत्नी की खराब हालत देखकर शुरू किया फिल्मी संघर्ष। शादी के 1 साल बाद ही जेनिफर ने बेटे कुणाल को जन्म दिया। इस समय तक शशि ने फिल्मी पर्दे पर बतौर लीड एक्टर कदम नहीं रखा था। एक दिन पृथ्वी थिएटर में काम करने वाली अजरा मुमताज ने शशि से कहा, अब जब तुम शादीशुदा हो, क्या तुम्हें अपनी पत्नी की देखभाल करना नहीं सीखना चाहिए? इस दिन को याद करते हुए शशि ने कहा, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं 21 साल का था और अभी भी अपने माता पिता के साथ रह रहा था। अभी भी कुछ कमा नहीं रहा था, काम की तलाश भी नहीं कर रहा था। मुझे एहसास हुआ कि जेनिफर अभी भी अलमारी में रखे हुए पिछले साल के कपड़े पहने हुए हैं। हमें रेस्टोरेंट में खाना खाए हुए बहुत समय हो गया है। फिर अगले दिन मैं उठा और काम के सिलसिले में सोहराब मोदी के पास चला गया। लंबे संघर्ष के बाद वर्ष 1959 में फिल्म गेस्ट हाउस में शशि को बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने फिल्म दूल्हा दुल्हन और श्रीमान सत्यवादी में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया, जिसमें लीड एक्टर उनके भाई राज कपूर थे। वर्ष 1961 में फिल्म धर्मपुत्र में पहली बार शशि लीड एक्टर के रूप में बड़े पर्दे पर दिखे। क्या आप जानते हैं, शशि भारत के पहले इंटरनेशनल स्टार थे। वर्ष 1982 में आई फिल्म नमक हलाल के अगले साल उनकी हॉलीवुड फिल्म हीट एंड डस्ट रिलीज हुई। ये फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल में भी नॉमिनेट हुई थी। वर्ष 1963 से 1998 के बीच उन्होंने 10 से भी ज्यादा इंग्लिश फिल्मों में काम किया था। घर चलाने के लिए बेचना पड़ा सामान। प्रेम पत्र, 4 दीवारी, मेहंदी लगी मेरे हाथ जैसी फिल्में करने के बाद शशि कपूर के करियर में डाउनफॉल भी आया। रोमांटिक हीरो वाले रोल करने की वजह से वो टाइप कास्ट हो गए थे, जिस वजह से उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। कोई भी हीरोइन उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी। ये दौर ऐसा था कि जब घर चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। शशि के बेटे कुणाल कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि आर्थिक तंगी से परेशान होकर शशि ने अपनी स्पोर्ट्स कार बेच दी। माँ जेनिफर ने भी अपना कीमती सामान बेचना शुरू कर दिया था। बुरे वक्त में एक्ट्रेस नंदा बनी मसीहा। बुरे वक्त में एक्ट्रेस नंदा ने अपने दोस्त शशि कपूर की मदद की थी। नंदा ने उनके साथ फिल्म जब जब फूल खिले में काम किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसकी सफलता के बाद ही शशि का करियर फिर से पटरी पर आ गया था।
पत्नी को खोने के बाद डिप्रेशन में चले गए थे शशि। वर्ष 1982 शशि के लिए बेहद मुश्किल साल था, जब उन्हें पता चला कि उनकी वाइफ को कोलन कैंसर है। इसके बाद महज 2 वर्ष बाद ही जेनिफर कैंसर से जंग हार गईं और उनका निधन हो गया। पत्नी की मौत के बाद शशि पूरी तरह से टूट गए थे। खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे। यही वजह थी कि उनका मोटापा बढ़ने लगा। घंटों अपने अपार्टमेंट में अकेले बैठे रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे। इस तरह से वे डिप्रेशन में चले गए, जिससे कभी उभर नहीं पाए। एक इंटरव्यू में शशि के बेटे कुणाल ने बताया कि जेनिफर की मौत के बाद शशि कपूर पहली बार तब रोए जब एक बार गोवा के बीच से एक बोट लेकर गहरे समुद्र के बीच चले गए थे और चिल्लाते हुए घंटों रोए थे। वो अपने कमरे में भी घंटों चुपचाप बैठे रहते थे। जेनिफर के साथ उन्होंने 28 वर्ष बिताए, लेकिन उनके निधन के बाद 31 वर्ष वो उनकी यादों के सहारे रहे। उन्होंने खुद कहा था कि 31 सालों में कभी उनके मन में दूसरी शादी का ख्याल भी नहीं आया। वर्ष 2017 में लंबी बीमारी के बाद 79 वर्ष की आयु में शशि कपूर साहब का निधन हो गया, लेकिन उन्होंने अपने पिता के सपने को मरने नहीं दिया। मुंबई में फिर से खड़ा किया पृथ्वी थिएटर, एक ऐसा मंच जहां आज भी थिएटर प्रेमी अपना दिल उड़ान देते हैं, जहां हर परफॉर्मेंस में शशि कपूर की आत्मा महसूस होती है। यह उनका सबसे सच्चा योगदान था कला के लिए, थिएटर के लिए और एक देश के लिए। शशि कपूर सिर्फ एक्टर नहीं थे, वो एक आंदोलन थे, सादगी, मोहब्बत और समर्पण का। उन्होंने हिंदी सिनेमा को खूबसूरत बनाया और थिएटर को जिंदा रखा। उनकी बातें हमें याद दिलाती हैं कि सच्चा कलाकार वही होता है जो मंच के पीछे भी वही इंसान हो जो पर्दे पर दिखता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि शशि कपूर की आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है। ऐसे ही और किस्से जानने के लिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट्स एंड स्टोरीज विद नमिता। मिलूंगी फिर से आपसे अगली बार कुछ नई बातों और कुछ नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।